नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। और सबसे पहले बात गिरिडीह के मधुबन में भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर की आज शुरुआत हुई है। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इस शिविर में संगठन मजबूती के साथ साथ सरकार से समन्वय हेतु कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर विचार किया जाएगा। अविनाश पांडे ने कहा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी शिविर में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अच्छा काम कर रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव में किए वायदे को कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। राजेश ठाकुर ने कहा कि इस शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी 22 फरवरी को शामिल होंगे। पूर्व मंत्री जयराम रमेश समेत कई नेता वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 3 दिनों का यह चिंतन शिविर 20 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। इस शिविर का उद्घाटन झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे सहित झारखंड के तमाम आला अधिकारी, आला कांग्रेस नेताओं ने किया। इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के सांसद, पार्टी के मंत्री, विधायक सहित 155 पार्टी के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर राव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सप्रभारी उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय सहित सभी विधायक चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। जिस भावना से झारखंड का गठन हुआ था वो वहाँ उस पर हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो उन सारे विषयों पर पलायन है, विस्थापन है, संगठन है हमारा कि संगठन का विस्तार कैसे हो, जन जन तक हम कैसे पहुँच पाएँ, उन सारे विषयों पर हमारी आइडियोलॉजी क्या है उस पर चर्चा होगी और हम उसमें कहाँ तक काम कर पाएँ, इन सारी विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, हमारे बहुत बड़े विश्लेषक हैं दादा डीपी राय संगठन के, वो भी आए हुए हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। वह इस चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे कांग्रेस विधायक ने राज्य में चल रहे भाजपा विवाद पर सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। चाहते हैं कि सरकार जो बनाया ही है, यहाँ के लोगों ने बनाया है, तो काम करने के लिए तो हम लोग कैसे काम करें, जनता तक हम लोग कैसे पहुँचे और पिछली सरकार से अच्छा कैसे काम हम लोग करें ताकि दोबारा हम जीत कर आए, दोबारा हमारी फिर से सरकार बने, इस पर हम लोग का फोकस है। तो गिरिडीह के मधुबन में भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि में कांग्रेस का 3 दिनों का चिंतन शिविर की आज से शुरुआत हुई है। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के चिंतन शिविर को 2024 के मिशन का आगाज के रूप में आपने कहा है कि इसे हम लेकर चलेंगे और सरकार में मजबूती के साथ एक मजबूत घटक दल के रूप में काम करेंगे। देखिए, चिंतन शिविर ये निश्चित रूप से 2024 का एक आगाज़ है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूर्व तैयारी है, लेकिन उस लक्ष्य को सामने रखते हुए आज वर्तमान हमारी जो एक गठबंधन की सरकार है उसके माध्यम से संगठन को भी एक मजबूती प्रदान करना उसका अहम उद्देश्य है। आज यहाँ पर हमारे झारखंड के चुनिंदा 150 करीब डेलीगेट्स यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये डेलीगेट्स हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जितने भी संगठन और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी प्रमुख यहाँ पर हैं। एक वैचारिक चिंतन और साथ ही साथ आगे आने वाले समय के कार्यक्रम निर्धारित इस चिंतन शिविर में होंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा जो हो रही है वो राजस्थान अपना झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनके आधार पर झारखंड का आने वाले समय में सही दिशा में एक विकास, स्थिरता और साथ ही साथ नई पीढ़ी ने जो एक सपना संजोया हुआ है और एक आशा और उम्मीद के साथ इस गठबंधन सरकार पर विश्वास किया है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी को निहित करना ये भी बहुत आवश्यक है और ये चिंतन इसमें किया है। राज्य प्रभारी हैं पार्टी के, ये बताइएगा कि अभी जो हालात हैं झारखंड में पिछले 2 साल के, लॉ एंड ऑर्डर लगातार गिर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अकेला ही एक मसला नहीं है, इस प्रकार के अन्य भी विषय हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी महत्वपूर्ण हैं, अन्य विषय भी हैं। आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ये पहले तो पार्टी के जो इतिहास अभी आपने सुना, डीपी राय साहब ने इसके ऊपर बोला, इसके बाद में सेकुलरिज्म के ऊपर में है। ये लॉ एंड ऑर्डर के जो मूल मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ऊपर से होने की जिस प्रकार से आज समाज को बांटा जा रहा है, एक जो गहन साजिश के तहत आज सब जगह में समाज को बांटने का और उसके आधार पर सिर्फ राजनीतिक
करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जब तक हम सैद्धांतिक रूप से अपने मूल्यों को, अपने विचारों को मजबूत नहीं करेंगे तो इन प्रकार के विचारों को हमेशा तुल मिलता जाएगा। और आवश्यक है कि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के नाते कार्यकर्ताओं में और हमारे नेताओं में जो विचार हैं और मजबूती के साथ हमको हमारे विचार क्या है और किस प्रकार से हमको आगे दिशा में जाना है वो निर्धारित करने के लिए ये चिंतन शिविर है। सर, जिस तरह से सर सरकार यहाँ पे नहीं, ये आज का विषय नहीं है। चिंतन शिविर में बात करिए, अब चिंतन शिविर वो भी बात करेंगे आपसे, जब सरकार की बात आएगी तब वो भी बात परसों करेंगे। अभी चिंतन शिविर के सभी चिंतन डिस्कशन हो जाने। तो आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई है और भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि में से इसकी शुरुआत की गई। तो अभी आप सुन रहे थे कि झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर जो है वो लोकसभा का आगाज माना जा रहा है और कई सारे मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा हो रही है। संदीप हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए इस पर विस्तृत चर्चा के साथ। संदीप, कहीं ना कहीं आगाज इसे माना जा रहा है चिंतन शिविर को 2024 के लोकसभा चुनाव का। कई मसलों पर चर्चा हो रही है और 22 फरवरी तक चिंतन शिविर चलेगा, क्या कुछ और जानकारी? ये 3 दिवसीय या चिंतन शिविर है जिसका उद्घाटन आज 12 बजे के लगभग हुआ है और हालांकि काफ़ी लंबी बैठक चली और 12 बजे के बाद 4 और 4:30 बजे के दरमियान अब लंच ब्रेक हुआ है। तो समझ सकते हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उद्घाटन के बाद लगातार 5 घंटों तक चिंतन चला इस सभा कक्ष में, जहां पे जो आला नेता हैं कांग्रेस के या विधायक हैं, मंत्री हैं सहित जो 150 डेलीगेट्स थे वे शामिल हुए थे। और आज इस चिंतन शिविर का आगाज हुआ है। आने वाले 2 दिनों में और बहुत कुछ होना है। अविनाश पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि कैसे पार्टी को और मजबूती प्रदान की जाए और आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें कैसे पार्टी मजबूती से मैदान पे उतरे। और जिस तरह के मैनिफेस्टो में भी कई चीज़ें कांग्रेस की थी, उन चीज़ों को कैसे अमली जामा तक पहुँचाया जाए, यानी आम लोगों तक पहुँचाया जाए। गठबंधन की सरकार है झारखंड में और कई सारे इशू हैं झारखंड में, उन इशुओं को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। हमारे साथ जो स्थानीय यहाँ के जो रिपोर्टर हैं वे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं यदि 3 दिवसीय चिंतन शिविर की बात करें तो? जी संदीप जी, ये महावीर भगवान की तपोभूमि है, यहाँ शांति रहता है और यहाँ 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, तो इससे लगता है कि ये जो है राजनीतिक जो है पार्टी है कांग्रेस, ये अपने आप को कैसे मजबूत करे, इन सब सहित के कई मुद्दों पर यहाँ जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें खास करके मैनिफेस्टो जो चुनाव में रहा है उसमें कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है, जन जन तक कांग्रेस की बात कैसे पहुंचाया जाए। 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी मजबूत कैसे हो और पार्टी की मजबूती को लेकर कई अहम चर्चा किए जा रहे हैं। क्या लगता है जो अभी स्थानीय इशू कई तरह के हैं, चाहे भाषा विवाद है, रोजगार का मुद्दा है, इन चीज़ों पे भी यहाँ पे चर्चा होनी है क्या इस पर? जी, भाषा विवाद है या बेरोजगारी का मुद्दा है और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ चर्चा किया जाएगा। और ये 3 दिन का जो शिविर है चिंतन शिविर, इसमें कई और अहम मुद्दे पे चर्चा किए जाएंगे। तो ये हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं यहाँ और कहीं ना कहीं यहाँ की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी देखते हैं, जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे हैं या फिर इस पूरे चिंतन शिविर की बात करें तो सिर्फ पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके अलावे भी अन्य जो मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस की मैनिफेस्टो का बात करें जो चुनावी समर में वे लेके आए थे और जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा उन्होंने किया था उनको अब तक पूरा नहीं किया गया है, तो उसको कैसे पूरा किया जाए, इस पे भी पार्टी कहीं ना कहीं चिंतन कर रही है। कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, पार्टी मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करे। संदीप, भाषा विवाद जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है, इस पर भी कांग्रेस के प्रभारी ने कुछ बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में, क्योंकि जो भाषा विवाद है उस पर लगातार टिप्पणी की जा रही है, सिर्फ झारखंड ही नहीं बिहार से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
जी, भाषा विवाद को भी लेके यदि बात करें तो जामताड़ा के विधायक है इरफान अंसारी, वे भी इस चिंतन शिविर में मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाया है कि भाषा विवाद बीजेपी की उत्पन्न की हुई एक रणनीति है और वे जो राज्य के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन सब चीज़ों को लेके वे इस तरह के विवाद खड़े करते हैं ताकि जो राज्य की जनता है उसको विभाजित कर सके, पर इस तरह का कोई भी कार्य उनका सफल नहीं होगा। इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वे रघुवर दास हो या फिर जो बीजेपी के अन्य नेता, सभी जेल जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो कार्यशैली बीजेपी का रहा है वह शुरू से रहा है। लोगों का जो बांटने की प्रथा है बीजेपी में शुरू से देखी जा रही है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह बयान है इरफान अंसारी जो विधायक हैं कांग्रेस से। जी चलिए संदीप, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो अभी फिलहाल लंच ब्रेक हुआ है चिंतन शिविर में और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि ये चिंतन शिविर आज आगाज हुआ है। 22 फरवरी तक ये चिंतन शिविर चलेगा, जिसमें पार्टी किस तरह से मजबूती से आगे बढ़े और किस तरह से जीत दर्ज करे और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी लेकर बातचीत हो रही है।